जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 3-4 दिन पहले जब हमारा मिराज 2000 जेट क्रैश हुआ था, तब काफ़ी सारे पाकिस्तान और चीन की तरफ से मजाक उड़ाया गया था। देखो, भारत कितना पुराना जेट इस्तेमाल कर रहा है, जेट उनका क्रैश हो रहा है वगैरह वगैरह। इसके साथ और एक वजह हो सकता है, माना जा रहा है कि WS-10 इंजन का भी मतलब जो मार्केटिंग है उसके ऊपर बैड इमेज आएगा। इसी वजह से J-10 जेट की जो क्रैश होने की न्यूज है उसे बिल्कुल चीन की मीडिया या फिर चीन की गवर्नमेंट छिपाने की कोशिश की है। इसके साथ ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। आप सब जानते हैं पाकिस्तान अपने जो पुराने F-16 है उनके बदले चीन से J-10 जेट खरीदना चाहता है। देखना होगा ये न्यूज आने के बाद पाकिस्तान कितना इंटरेस्टेड होता है। दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था पहले, J-10 जेट आगे आने वाले टाइम में चाइनीज एयरफोर्स में बैकबोन बनने वाले हैं, क्योंकि अब 460 से 70 के करीब J-10 जेट चाइना की एयरफोर्स और नावल फ्लीट में भी एक्टिव है। अब J-7 जेट जो 700 के करीब चाइना अब इस्तेमाल कर रहा है, वो आने वाले 7-8 साल या 10 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाएंगे, तो J-10 जेट का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इस महीने की 22 को J-10 जेट क्रैश हुआ था और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चाइनीज मीडिया में तो कवर नहीं हुआ, लेकिन हांगकांग की मीडिया या फिर उइबो के जरिए ये सारा न्यूज बाहर आया है। ये जो क्रैश हुआ है ये J-10S का एस वेरिएंट है और ये चाइना की नावल फ्लीट के अंदर ये जेट आता है। और ये ईस्ट चाइना फ्लीट और हेनान प्रोविंस के जिलवा रिवर करके एक एरिया है, उस एरिया में जाकर ये J-10 जेट क्रैश हुआ है। या फिर आप देख सकते हो, ये फोटो अच्छे तरीके से देख सकते हो। और ये नदी के किनारे कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे और ये जेट जाकर क्रैश हुआ। अब बड़ा इमेज दिखाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से देख लो। हालांकि क्रैश में जेट को तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचा है। और जो 2 पायलट थे वो भी सेफ है, मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। आप देख सकते हो ये 2 पायलट यहाँ पर लैंड भी कर रहे हैं। और एक भाई ने अच्छे तरीके से समझाया है, वो गूगल मैप के जरिए वो एरिया कहाँ मतलब है चाइना के अंदर, बिल्कुल मैच करके दिखाए हैं। आप जाकर वो भाई के अकाउंट को भी ट्विटर में फॉलो कर सकते हो ऐसे डिफेंस न्यूज के लिए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होगा, J-10 जेट तो चाइनीज एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है, फिर इसे चाइना की नेवी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो J-10 जो है, जो ये वेरिएंट है J-10S और एक ट्रेनर वेरिएंट है, इसलिए 2 पायलट इसे उड़ा रहे थे। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का सवाल होगा क्या प्रूफ है। अगर चाइनीज गवर्नमेंट इसे नहीं माना है तो तुम कैसे कह सकते हो कि हाँ ये चाइना के अंदर ये जेट क्रैश हुआ है या फिर ये एक रिसेंट न्यूज है। पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर बाकी सवाल के ऊपर आगे बात करूँगा। दोस्तों, आप अब ये वीडियो को ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे 2 पैराशूट, आप देख पा रहे होंगे, मतलब 2 पायलट यहाँ पर नदी के अंदर लैंड करते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये यहाँ पर आप देखोगे जेट आकर क्रैश हुआ है। आप ध्यान से देखिए। और ये आप ऊपर देखिए, ये उइबो में ही ये पहले ही वीडियो वायरल हुआ था। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे वो पहले ही वीडियो को शूट करके अपने सोशल मीडिया में डाले थे। इसके बाद हांगकांग के जो कुछ मीडिया हाउस थे ये न्यूज़ को रिपोर्ट किए, लेकिन अभी भी चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया है ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है। और मुझे लग रहा है शायद WS-10 इंजन की फेल्योर को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बाकी बता देता हूँ पॉइंट। तो अगर मैप में देखेंगे तो ये जो हालात हुआ है ना, ये जो LOC है इसके पीछे हेनान प्रोविंस है, इसी एरिया में हुआ है। और ये ईस्ट चाइना फ्लीट के अंदर आता है। जैसे चाइना अपना आर्मी और एयरफोर्स को 5 कमांड में बांटा है, इस तरह से उनके नेवी भी 3 फ्लीट में है। एक है नॉर्थ सी फ्लीट, वो ऊपर के एरिया है। ये बीच वाला ईस्ट चाइना फ्लीट और नीचे वाला साउथ चाइना सी फ्लीट, जो साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है। अब मैं आता हूँ WS-10 इंजन के ऊपर। देखिए, कुछ दोस्तों का ये सवाल हो सकता है, जो WS-10 इंजन है ये तो J-10C जेट में लगा है, ये तो J-10S है, मतलब नावल वर्जन है। अब आपके मन में सवाल होगा क्या J-10 को चाइना अपना एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करता है। देखिए नहीं, चाइना सिर्फ J-15 को ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करता है, लेकिन J-10 या फिर सुखोई 30 ऐसे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना थोड़ा अपग्रेड करके अपने मतलब जो कोस्ट लाइन है, मतलब आप अगर मैप में देखेंगे तो ये वाले एरिया में वो तैनात करके रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो जो समंदर में दुश्मन देश की कोई फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ या फिर कोई शिप्स हुआ, मतलब इस कोस्ट एरिया से वो उड़कर वहाँ पर उन्हें टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उन्हें मॉडिफाई करके बनाया है। इस तरह से जो J-10S है या फिर J-10SH है वो नावल वर्जन है, और ये J-10S जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। देखिए, रिपोर्ट में तो ये है कि J-10C में WS-10 सीरीज की इंजन लगे हैं, लेकिन मैं जब चाइनीज मीडिया के अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कुछ J-10S में भी
WS10 सीरीज के इंजन को लगाया गया है। हालांकि मुझे ये 100% में श्योर नहीं हो पाया, इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट चाइना को देना चाहता हूँ। सारे जितने भी J10S है उनमें WS10 सीरीज के इंजन लगे हैं, या फिर कुछ में लगे हैं और कुछ में AL31 सीरीज के इंजन लगे हैं। तो लेकिन अगर आप हालात को देखोगे तो लग रहा है कि शायद ये WS10 सीरीज अपग्रेडेड वाला J10Z था, नहीं तो चाइना को बताने की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि इससे पहले जो 2 जेट क्रैश हुए थे, एक 2015 में हुआ था, उसमें एक बाढ़ आकर आसमान में कोलिजन हो गया था। चलो वो तो एक नेचुरल इंसिडेंट है, आप उसमें जेट या फिर पायलट को कोई दोष नहीं दे सकते हो। दूसरा 2018 में हुआ था, वो जेट तो क्रैश हुआ ही था, उसमें साथ जो 2 पायलट थे उनका भी मौत हो गया था। तो अब रिसेंटली चाइना ने बहुत कुछ PR करके अपना जो स्वदेशी इंजन है, WS सीरीज के इंजन है, उन्हें मार्केटिंग किया है कि नहीं हमारा इंजन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो वर्ल्ड क्लास है। अगर अब ऐसा न्यूज आएगा कि नहीं उनका नया इंजन के साथ J10Z क्रैश हुआ है, और जो J10SZ भी है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये जस्ट 2015-16 से आना शुरू हुए हैं, मतलब सिर्फ 5-6 साल ही हुए हैं। तो एक तरीके से चाइना की जो ब्रांडिंग है उस पर असर पड़ेगा। जो कुछ देश है जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, जो अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते हैं या फिर रशियन इंजन की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मतलब आप नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि चाइनीज मीडिया में AL31 को बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम किया गया है कि नहीं AL31 इंजन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है और वो थ्रस्ट बीच बीच में ठीक से पैदा नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत सारे चाइनीज इंजन के जेट क्रैश होते हैं। लेकिन दोस्तों लग रहा है सच कुछ अलग है जो चाइना छिपाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। देखिए मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था, पाकिस्तान जो विंगलुंग 2 ड्रोन चाइना से लिया था, जो काफ़ी सस्ते में लिया था, वो पहले बैच में जो ड्रोन मिले हैं वो अब सही से काम नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान काफ़ी मतलब टेंशन में है कैसे वो आगे इसे इस्तेमाल करेगा। आने से कुछ दिन के अंदर ही वो जेट नाकाम होकर बेस में पड़े हैं। तो अब आप सब जानते हैं चाइना के एयरफोर्स में, सॉरी पाकिस्तान के एयरफोर्स में F-16 एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो थोड़ा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनका नंबर काफ़ी कम है और अमेरिका तो अब नया F-16 पाकिस्तान को देगा नहीं। इसलिए पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है, जो दूसरे देश है, टर्की हो गए या फिर कुछ मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री या फिर यूरोप में कुछ कंट्री, इराक जैसे देश, वहाँ से वो कुछ सेकेंड हैंड F-16 ले आए। लेकिन अब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने साफ कह चुका है वो पाकिस्तान को या फिर टर्की को F-16 एक्वायर करने नहीं देगा, मतलब टर्की को नया F-16 नहीं देगा और पाकिस्तान को सेकेंड हैंड F-16 इस्तेमाल करने की दूसरे देशों से वो परमिशन नहीं देगा। इसके पीछे वजह है क्योंकि अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देना चाहता है, तो इस तरह से वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जाकर पाकिस्तान मान जाता है तो हो सकता है वो सेकेंड हैंड F-16 मिल जाए। लेकिन बीच में पाकिस्तान का प्लान B था, अगर वो F-16 को एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो वो चाइना की J10C की जेट की तरफ जाएंगे। पिछले साल J10C भी पाकिस्तान आकर उनका जो एयरफोर्स गेम में भाग लिया था। अब देखना होगा J10C पर पाकिस्तान आगे आकर कितना बड़ा ट्रस्ट करता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप ये टॉपिक पर क्या सोच रहे हो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।